मेरे नवी के प्यारे छात्र, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको पद 4 पाठ 4 अनुशासन ही शासन है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके कवि है डॉक्टर गणेश मिलन। विधा क्या है? विधा है कविता है, पद्य है। कौन सी विधा है? कविता विधा है। और इस कविता का आशय क्या है? अनुशासन क्या? डिसिप्लिन, यानी हमें किस तरह सड़क पार करते समय नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए बच्चों, लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत है। आपको जानकारी देना जरूरी है बच्चों कि व्हाट आर द ट्रैफिक सिग्नल्स। हम सड़क पार करते समय, जाते समय, पैदल चलते समय, साइकिल से जाते समय या गाड़ी से जाते समय हमें कभी भी सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, लाल हरी पीली बत्ती, यानी लाल हरी पीली बत्ती यानी क्या? लैंप्स। जब हम रास्ते से चलते हैं उस समय जो ट्रैफिक सिग्नल रहता है चौराहे पर, सर्कल पर जो रहता है नहीं ट्रैफिक सिग्नल, इसमें लाल रंग की बत्ती रहती है, लाइट रहता है, हरे रंग की रहती है, पीली रंग की रहती है। चलो, हरी पर चलना है। ध्यान रखो बच्चों, हरी रंग जब हरा लैंप बत्ती लगती है उस समय क्या? आगे बढ़ने का संकेत मिलता है। और लाल पर रुकने का संकेत, अगर आगे हमें जाना नहीं है, रुकना है तो लाल रंग। और पीली क्या? पीली पर हमें अलर्ट रहना है, सचेत रहने के लिए पीली बत्ती लगती है ट्रैफिक सिग्नल पर। आपकी किताब में देखो ट्रैफिक सिग्नल का चित्र दिया गया है। पहले चित्र में क्या? पहले बत्ती में, लैंप में लाल है, दूसरे में पीला है, तीसरे में हरा है। मालूम है? ऐसा रंग वहां रहता है। देखो, चलने के लिए ग्रीन सिग्नल, रुकने के लिए रेड सिग्नल, एंड अलर्ट के लिए, सचेत के लिए येलो सिग्नल। सड़क पार जेब्रा क्रॉसिंग पर, जब हम सड़क पार करते जेब्रा क्रॉसिंग जो रहता है वहां से पार करते समय हरे, लाल, पीली तीनों रंग के ओर ध्यान देना जरूरी है। इस पद्य के द्वारा, अनुशासन शासन इस पद्य के द्वारा क्या? तुम्हारे जैसे छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए सड़क को पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। इस कविता द्वारा तुम्हें क्या सीख मिलती है? कि सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें। मालूम हुआ बच्चों? देखो, अभी अपने डॉक्टर गणेश मिलन इस कविता की कवि का परिचय देंगे। देखो, डॉक्टर गणेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। एक बाल साहित्यकार यानी बच्चों के ऊपर साहित्य लिखने वाले प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। और उनका जन्म 7 जुलाई 7
जुलाई 1946 में क्या हुआ? मछाड़ नामक गांव, मछाड़ नामक गांव में हुआ। इसका जिला है बुलंदशहर, बुलंदशहर इसका जिला है। कहाँ है बुलंदशहर? मछाड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। मालूम? देखिए ये एक क्या है, उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बाग इतनी सी है का दूरदर्शन के में धारावाहिक के रूप में प्रसार हुआ है, सीरियल के रूप में उनका एक हास्य व्यंग्य नाटिका, कॉमेडी नाटिका प्रसिद्ध हुई है, प्रसारण हुई है। कौन से? वह बाग इतनी सी है। उनका कविता संग्रह देखो, सोने की मछली, एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। देखो उनका कविता संग्रह है, इसका कविता संग्रह का नाम क्या है? सोने की मछली, एनसीईआरटी द्वारा क्या है? पुरस्कृत है, पुरस्कार मिला है। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मेहनत की महक, छिड़क के पंख कहानी, सरस गीत विज्ञान के गीत, एक चमन के फूल नोवेल उपन्यास एक्सेट्रा। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। देखो ये अनुशासनी शासन है। ये प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह, उस कविता संग्रह का नाम क्या है? कोकिल कंठ सलोने गीत, कोकिल कंठ सलोने गीत, कोकिल कंठ सलोने गीत नाम से लिया गया है। देखिए कवि डॉक्टर रमेश क्या बताना चाहते हैं इस कविता में? पहले मैं कविता पढ़ के सुनाता हूं। देखिए तुम्हें जब मैं आरोह से पढ़ता हूँ उस समय ऊपर नीचे से पढ़ता हूँ, सुना पूरा ध्यान में आता है कि इस कविता में क्या भाव है, इस कविता में क्या अर्थ है। देखिए चलती बस में चलो नहीं तुम और कभी मत कूदो, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। मालूम हो गया, आसान, बहुत आसान है कविता, इसमें कठिन शब्द ज्यादा नहीं है। जब मैं पढ़ता हूँ उस समय इसका अर्थ आपको मालूम हो जाता है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढब चलना, साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेढब चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदारी चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जोते बाट न दो उनको गम की सौगात, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ, जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं
उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे। जियो और जीने दो, वे पाल रहे सिद्धांत। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। इस तरह हम कविता पढ़नी चाहिए। ये कविता क्या है मालूम है? ये पाठांतर के तो चलता है कि पाठांतर के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ने के पाठांतर तो अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए कवि कहते हैं, डॉक्टर अमीश कवि के शास्त्र कविता में बता रहे कह रहे हैं, बच्चों चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। हाँ, चलती बस चल रही है तो चलती बस में चढ़ना नहीं है और जंप भी करना नहीं, ऊपर बस से चलती बस से नीचे कूदना भी नहीं चाहिए, ये बहुत हानिकारक। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। यानी देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सड़क से जाते समय, घर जाते समय भी रास्ते में बॉल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं और कुछ न कुछ खेल खेलते चले जाते हैं। ऐसा मत करना बच्चों। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल हो या पैदल, बाय वॉक या बाय साइकिलिंग, साइकिल हो या पैदल, कभी भेड़ब बेढब नहीं चलना। बेढब यानी क्या है? अंधाधुंध। बेढब यानी अंधाधुंध, यानी जैसे हम जिगजैग लाइन में चलते हैं या जैसा मन में वैसा चलते हैं। आपको मालूम है कभी भी लेफ्ट हैंड से चलना या साइकिल चलाना, हाँ, राइट हैंड से नहीं। इसे इसका पालन जो बच्चा नहीं करता उसे हम कहेंगे कि वह बालक का बच्चा बेढब चलने लगा है। यानी साइकिल पर हो या पैदल हो, कभी भी क्या है? अंधाधुंध होकर चलना नहीं, सचेत रहकर चलना, अलर्ट रहकर चलना। सुनने बच्चों, न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार है चलते। कुछ लोग समझदार बहुत है, अपने को बहुत समझदार समझते हैं। कभी बता रहे हैं कुछ लोग हेलमेट के बिना क्या करते हैं? पर्यटन करते, प्रवास करते हैं, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं। देखो, न जाने क्यों हेलमेट के बिना समझदार चलते, सिर तो आखिर अपना ही है। अगर हेलमेट नहीं है तो सिर की यानी हेड की सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि ये सिर हमारा ही है, अपना ही है। इतना भी उनको मालूम नहीं होता बच्चों। ध्यान से सुनो, कुछ इतने समझदार लोग हैं कि वो क्या करते हैं? हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि एक बार सिर दुर्घटना में इसको हानि पहुंचाएगी तो मनुष्य नहीं बच सकता। इसलिए कवि बताना चाहते हैं कि हेलमेट के बिना गाड़ी मत चलाइए। कुछ समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं कि हेलमेट से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कुछ असमझदार लोग हैं वे क्या करते हैं कि हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं। घर पर जोते बाट, आपको समय पे घर पहुंचना रहता है। 4:30 बजे स्कूल छुट्टी होती है, स्कूल छूटता है, 5 बजे तक आप, 4:45 बजे तक आप घर पहुंचना है। तो आपकी राह अपनी माता पिता देखते हैं, हाँ, जोते हैं। जोड़ना है क्या? प्रतीक्षा करना, राह देखना। देखो, जोड़ना है राह देखना।
प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। घर में लोग आपको आपकी राह देखते, प्रतीक्षा करते, सुने तो न दो उनको गम की सौगात, गम यानी दुख, गम यानी दुख, सौगात यानी तोहफा, तोहफा, उनको दुख का तोहफा नहीं देना, सुख का तोहफा देना। हाँ, हम कुछ न कुछ ला के देते हैं नई नई वस्तुएं, उसमें लेने वालों को सुख होता है, मिलता है। अगर घर में ये समाचार सुने कि रास्ते में उनकी दुर्घटना हुई, इसलिए हम उनको क्या देते हैं, गम का सौगात देते हैं, दुख का सौगात नहीं तोहफा देते हैं। इसलिए कई बता रहे हैं घर पर तुम्हारी राह देखने वाले होते, प्रतीक्षा करते, बाढ़ देखते, रास्ता देखते तुम्हारा, न तो उनको गम की सौगात, अनहैप्पी, उनको कभी भी ऐसा गिफ्ट नहीं देना, अच्छा गिफ्ट देना, बल्कि दुख का, गम का सौगात यानी तोहफा यानी गिफ्ट नहीं देना। समझो। और एक बात देखो, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, आप सड़क से जा रहे, साइकिल से हो, पैदल से हो, या आप गाड़ी से जा रहे, हाँ, उसमें आप क्या होता है, आपको आप देखते हैं एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, हो जाए सड़क पर, कभी ना आंख चुराओ, आंख चुराना क्या, सामने आना, न आंख चुराना, आंख चुराना सामने न आना, आंख चुराना सामने न आना। यानी हम देख कर क्या करते, आंख चुराते, एक्सीडेंट देखते, हम दुर्घटना देखते, लेकिन फिर भी आंख चुरा के सामने नहीं आते। ऐसा मत करना बच्चों। अगर रास्ते में चलते समय आप सड़क से प्रवास कर रहे हैं, तो दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराना, कभी भी सामने नहीं आना, ऐसा नहीं है। आपको सामने जाना चाहिए, दिखना चाहिए। करो मदद घायल की, जो घायल है क्या, 100% घायल है, उसे चोट लगी हुई रहती है, घायल नहीं, 100%। जो घायल व्यक्ति है, कभी न आंख चुराना चाहिए। और आपने देखा है सड़क पर एक्सीडेंट दुर्घटना हो चुकी है, एक व्यक्ति क्या है, घायल हुआ है, तो फौरन तुरंत अस्पताल पहुंचाओ, से कभी भी छोड़कर वहीं पर छोड़कर जाना नहीं, बल्कि तुरंत फौरन क्या, तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। इस तरह कभी आपको कुछ नियम बता रहे सड़क में। जीवन है अनमोल, जब मालूम है जीवन क्या है, प्रीशियस है, अनमोल है, प्रीशियस, अमूल्य, अनमोल है, अमूल्य। जीवन कैसा है, अमूल्य है, प्रीशियस है। जीवन अनमोल, जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ, अनाथ यानी क्या, ऑर्फन्स, अनाथ यानी ऑर्फन, लावारिस, अनाथ यानी ऑर्फन।
वंश यानी लावारिस, बेवारिस, अनाथ कोई भी नहीं होना चाहिए, न कोई न होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर, चौराहों में सर्कल, चौराहा, चौराहा यानी इसका प्लूरल है, प्लूरल क्या है? चौराहे, चौराहे। अन्य वचन, इसका एक वचन चौराहा है, कैसे रास्ता चौराहा है क्या? अनेक सर्कल्स यानी रास्ते में। देखो चौराहे पर क्या है? चौराहे किसे कहते हैं बच्चों? जहां चार रास्ते एक जगह पर मिलते हैं, इसे कहते हैं चौराहे। इंग्लिश में कहते हैं सर्कल कहते हैं। सर्कल में आपको चार रास्ते मिलते हैं। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, संकेत क्या? सिग्नल्स, जो संकेत दिए हैं, सिग्नल्स, सिग्नल्स। सिग्नल जो रहते चौराहे पर क्या है कि वहां जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे। जो चौराहों पर क्या रहते हैं? नियम दिए होते, संकेत दिए होते, सिग्नल दिए होते, उनका पालन करने वाले कभी भी सबके प्रिय होते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत मान सम्मान देते, प्रिय होते। देखो यहाँ एक स्लोगन है, जियो और जीने दो का वे पाप है स्थान। वे क्यों प्रिय होते? क्योंकि वे जियो और जीने दो, जियो और जीने दो का क्या मानते हैं? सिद्धांत मानते हैं, स्लोगन है। क्या कहते हैं? लिव एंड लेट लिव अदर्स, लिव एंड लेट लिव अदर्स। समझ में आया? वे प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि खुद भी अच्छी तरह जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। लिव एंड लेट लिव अदर्स, इसका सिद्धांत का पालन वे करते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति सबके लिए प्रिय होते हैं। सुने बच्चों, कुछ घटनाएं हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। देखो होमवर्क क्या है कि 5 बार कविता पढ़ना, 5 बार कविता का पाठांतर और नए शब्द की ओर ध्यान देना, और नए शब्द की ओर ध्यान देना, पढ़ना। समय बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद क्या करना है कि कविता पढ़ाई करना है और उसका समझ लेना है। प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, आपको अच्छी तरह अपनी फेयर कॉपी में, फेयर बुक में लिखना जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों अच्छी तरह अभ्यास करो और हमारे स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ओके, धन्यवाद।